Assalamu alaikum all of you. How are you all? Okay, guys, as you know, I'm an art therapist of Team Neuro. ठीक है. And आज ऐसा है कि मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आर्ट थेरेपी की कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कि जो आप अपने चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टेक्निक इस तरह की है कि जो चिल्ड्रन ऐसा है कम्युनिकेशन के लिए उनको इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ वो जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि वो खाली इशारों की ज़बान समझते हैं, राइट. तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के जो आप लोगों को कम्युनिकेट और इंटरैक्ट करने के लिए जो है इजी रहे. ओके, तो वी कैन यूज कलर्स लाइक दिस, pencils and crayons, okay, poster paints. ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम खुद अपने जो है बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर सकें. ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज एन आर्ट थेरेपी एक्टिविटी. सो गाइस, जो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है हमारी रिफ्लेक्सेस के लिए है, ठीक है. और हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके चिल्ड्रन की जो रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, फिंगर है जो रिफ्लेक्सेस है, स्किल्स है, वो कितने अच्छे हैं. तो ये वाली आर्ट एक्टिविटी मैं आप लोगों को इस तरह से सिखाऊंगी. ओके गाइस, सबसे पहले वी नीड अ पेपर हमारा कोई सा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. इसके लिए वी कैन यूज पोस्टर पेन्स, ठीक है, वी कैन यूज पेंसिल्स, वी कैन यूज दीज ऑल्सो, ठीक है. हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो हम पोस्टर पेन्स पर आते हैं. पोस्टर पेन्स पे ये होता है, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो टेक्सचर होता है ना वो भी बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जिसकी कोई हद नहीं. उनको हर चीज़ का ना एक होता है ना एक शौक होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को. तो जो पहला है वो पोस्टर पेंट्स का भी हो सकता है क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ऐसे सॉफ्ट होता है, ठीक है. तो वो उनकी उंगलियों पे वो लगता है ना तो उनको एक अट्रैक्शन आती है कलर्स के थ्रू, सही है. इसीलिए हम आर्ट थेरेपी को साइकोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कलर्स ऐसे होते हैं कि हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो इसी अट्रैक्शन के थ्रू हम इनकी थेरेपीज भी कर सकते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट हमारी है वो अगर हम पोस्टर पेन से लेते हैं, सो वी एक्चुअली आई हैव ये वाले पोस्टर पेन्स, ठीक है. और अगर आपका बच्चा समझ नहीं रहा कि उसको किस तरीके से करना है, ठीक है, तो हम उसको यूं सिखा सकते हैं. हम उसको कुछ इशारों की ज़बान सिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि मैं सिखा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको मैं कहूँगी टू पेंट, तो पेंट हम उसको इशारों में कैसे सिखाएंगे, लाइक दिस एंड हेंट. ये हमारी जबान है इशारों की. हेंट, आपने ये हाथ में लिया, ठीक है, आपने उसको ये कहा कि दिस एंड पेंट, ओके. ये हमारी इशारों की जबान है, लाइक दिस, ओके. और इसके अलावा अगर आपको समझाना हो तो भी आप ये पेपर लेके भी समझा सकते हैं. पेपर लिया, पेंट लिया कि ये देखो ये इस पे एंड देन पेंट, राइट. तो उनको समझ में आ जाएगा. ओके, सो गाइज, मैं आपको यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम ये वाले एक्रिलिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ, और ये ट्यूब वाले हैं तो इससे ज़्यादा भी हमें इजी रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने ये निकाला, लाइक ये हमने यूं लिया, सही है, एंड देन पेपर के ऊपर वी कैन यूज लाइक दिस 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 दिस, ठीक है. तो यूं 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 हम करके एंड देन इस तरह से हम ये पेंट कर सकते हैं. अब ये एक कलर हो गया, ठीक है. इसके साथ हम इसको कह सकते हैं कि आप जो है एक और कलर यूज कर लो, पेंट करो. तो पेंट हम उसके साथ ये सेकंड कलर उठाया एंड देन ऐसे लिया हाथ में, दूसरी फिंगर में लिया
एंड देन दिस 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 दिस, ठीक है। अच्छा, यूं जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे की जो फिंगर्स हैं वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल कुछ की होती हैं जो शिवरिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेमर्स होते हैं, तो हमें इसमें समझ में आ जाएगा। बिकॉज देखो, हम लोगों का जो ना एक ग्रिप आ गई है, तो वो हमारी जो फिंगर्स है ना वो इजीली यूं होती है, ठीक है, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं आ रहा, सही है। अब फॉर एग्जांपल किसी का ट्रेमर्स हो रहे हैं, तो वो हमें यूं और ऐसे और इस तरह से जब ट्रेमर्स होते हैं तो वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो हमारी एक टेक्निक तो ये हो गई, ठीक है। अब जो इसकी हमारी जो सेकंड टेक्निक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि पेंसिल के थ्रू। अब कलर पेंसिल है, वी हैव कलर पेंसिल्स, ठीक है। हमने कोई भी एक कलर पेंसिल उठाई, हमें देखना है कि उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो हम उस कलर पेंसिल को उसको बोलेंगे यहाँ से पकड़ो, क्योंकि कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं कि जो इस तरह से होल्ड नहीं करते, वो यूं होल्ड करते हैं, कुछ इस तरह के यूं होल्ड करते हैं, कुछ इस तरह के यूं होल्ड करते हैं। तो ये जो होल्डिंग फैक्टर है ना, ये हमको देखना है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका। अगर वो यूं कर रहे हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई यूं कर रहा है, किसी का हाथ यूं कांप रहा है, ठीक है, तो वो जब कलरिंग करेगा, ठीक है बच्चा, तो वो ऐसे आएगा। आई डोंट नो इस वक्त के आप लोगों को यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन ये ट्रेमर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर उठाऊंगी, ये मार्कर में भी अगर मैं इस तरह से ट्रेमर्स में करती हूँ यूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं ये इस तरह से आएगा। और अगर किसी की ग्रिप में होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, अब मैंने ये पेपर यूं भी पकड़ा है ना, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है मेरी ग्रिप, तो ये यूं आएगी, देखें ये यूं आ गया, और ये हमने ट्रेमर्स में किया है, तो इसमें फर्क है, राइट। तो ये चीज हमारी एक तो हो गई फिंगर पेंटिंग टेक्निक, ठीक है, कि वो हमारे रिफ्लेक्सेस के लिए, और ये पेंसिल्स के साथ हम करेंगे सेंसरी मोटर टेक्निक। पेंसिल्स या पेन्स हो गए हमारे पास, क्रेयन्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये पहली टेक्निक है कि जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। ओके गाइज, अभी हम सेकंड टेक्निक करने वाले हैं इसकी आर्ट थेरेपी की। सेकंड टेक्निक जो हमारी है वो है रिलेशनशिप ट्री, ठीक है। रिलेशनशिप ट्री अगर हमें किसी बच्चे को समझाना हो और उसको अगर हम इशारों की ज़बान में समझाएं, उसको समझ नहीं आ रहा, या वो सुन नहीं सकता, या वो कह नहीं सकता, तो हम उसको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको एक ट्री जो है ड्रॉ करना है, फैमिली ट्री, ठीक है। तो हम इस तरह से समझाएंगे। तो हमारा जो पहला जो है स्टेप होगा, वो सबसे पहले उसको बताना होगा लेट्स ड्रॉ। अब ऐसा हुआ था कि मैंने पिछली टेक्निक में कहा था ना, पेंट हम यूं करते हैं, इसी तरीके से हम उसको कहेंगे ड्रॉ, ठीक है। ये लिया, ये हैंड आप अपना ये देख रहे हैं, ये यूं हैंड आएगा, एंड देन ये जो फिंगर है ये ऐसे आएगी, एंड देन ड्रॉ, लाइक ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ फैमिली, ये ऐसे लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, एंड देन फैमिली, सही है, फैमिली, ड्रॉ फैमिली, ओके। एंड देन ट्री हम किस तरह से बोलेंगे, लाइक दिस, लुक एट दिस, ट्री, ठीक है। ये हाथ यहाँ और ये हाथ यहाँ, एंड देन ट्री। सो ड्रॉ फैमिली ट्री, ओके। यूं हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ताकि उसकी समझ में ठीक से आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हम पेपर लेंगे,
सही है। और उसको हम, अच्छा देखें, अक्सर ऐसा होता है चिल्ड्रंस के साथ हमारे ये होता है कि अगर हम खुद उनके साथ ये टेक्निक्स और एक्टिविटीज करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि प्लीज आप लोग खुद भी कोशिश करना कि उनके साथ ही सब करो, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से फॉर्म हो जाए। अब हमें फैमिली ट्री करना है, ठीक है। तो हमने कोई भी एक पेपर ले लिया, ठीक है, और जिस तरह हमने उसको सिखाया कि ड्रॉ फैमिली ट्री, ओके। एंड देन उसके बाद हमने कोई भी एक पेंसिल ले ली, ठीक है, और उसके बाद वी विल ड्रॉ द ट्री। हमने ड्रॉ किया ट्री, लुक लाइक दिस। आई होप कि आप सबको ये दिख रहा हो कि ये हमने इस तरीके से फॉर्म किया है। अब इस फैमिली ट्री में हम अपनी फैमिली के जो उसके साथ की है, फॉर एग्जाम्पल फादर, ठीक है। अगर हमें यहाँ फादर लिखना होगा तो हम उसको इस तरह से समझाएंगे कि राइट, अच्छा राइट का भी एक अलग वो जो है ना एक इशारा आता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इस ट्री में जो है आपको उसको ये बताना है कि आप अपनी फैमिली को लिखो उसके बारे में। तो राइट के लिए हमने ये लिया, ये आपका हाथ ऐसे होना चाहिए एंड देन यूं, ये जिस तरह आप देख रहे हैं यूं एंड देन राइट, ठीक है। राइट फादर, ठीक है, लाइक फादर, ठीक है, फादर एंड फादर, ठीक है, यूं इस तरह से फादर, राइट फादर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिख लिया फादर लाइक दिस। या अगर ऐसा है कि आपको बच्चा लिख नहीं सकता तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि देखो मैंने यहाँ लिखा है फादर, ठीक है, फादर, सही है, फादर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फादर एंड मदर, ओके, फादर एंड मदर, फादर यहाँ मदर यहाँ, फादर मदर। और इसको अगर हम, अक्सर ऐसा होता है कि किसी की अटैचमेंट होती है अपने फादर से या फिर अपनी अम्मी से, अपने अब्बा से, ठीक है, तो हम उसको यूं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कहा अम्मी तो हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि लाइक अम्मी, ये जो फिंगर्स हैं इनको यूं अम्मी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसका रिलेशनशिप फादर से ज्यादा अच्छा है या अम्मी से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लाइक मदर। तो यूं ये जो साइन होता है, ये जो फिंगर्स को हम यूं करते हैं, ये साइन होता है, ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपकी अगर अम्मी से अटैचमेंट है। तो अगर अक्सर ऐसा होता है कि मोस्टली अम्मी से ही होती है, तो जो बच्चे होते हैं वो यूं ही करेंगे, यूं करके अम्मी एंड देन अम्मी, ठीक है। तो वो इस तरीके से आएगा, सही है। तो यहाँ पे आपने कर लिया मदर। अब सिबलिंग्स पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी एक सिस्टर है तो सिस्टर पे हम यूं, ये देखो यूं एंड देन सिस्टर, ठीक है, लाइक सिस्टर, ठीक है। तो वो सिस्टर का साइन जो है वो यहाँ आ जाएगा। वो आप यहाँ पे अगर ऐसा है तेरा आसपास कहीं पे भी लिख सकते हो, सही है। तो सिस्टर, तो इस तरीके से बनेगी ये फैमिली। ब्रदर का साइन भी इसी टाइप का होगा, बट उसमें हम यूज करेंगे जिस तरह से हम सिस्टर का साइन यूज कर रहे हैं उसी तरीके से हम ब्रदर का साइन इस्तेमाल करेंगे, राइट, ड्यू ऐसे ब्रदर, सही है। तो ये चीज आएगी। सो ब्रदर हम ऐसे करेंगे, ये लेकर ये एंड देन ये, एंड इसके बीच में ब्रदर, ठीक है, सही है, ब्रदर। सिस्टर जो है वो यहाँ आएगा एंड ब्रदर जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है, सिस्टर एंड ब्रदर,
राइट, सिस्टर एंड ब्रदर, तो वो यहाँ आ जाएगा, सही है, यहाँ आ गया। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, सही है। अब किसी किसी की फैमिली में जो है अंकल और आंटी भी होते हैं, सही है, तो हम उसको अंकल और आंटी कैसे समझाएंगे, ठीक है, अंकल, अंकल, ठीक है, एंड आंट, पहले हम उसको अंकल बोलेंगे एंड देन आंट, आंट, अंकल, आंट, अंकल, आंट। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर है, ठीक है, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, लाइक इस तरह के इशारे हैं, ये हम समझाएंगे, ठीक है। फैमिली, फैमिली, ठीक है, फैमिली, एंड देन ट्री, ओके। आई होप ये फैमिली ट्री जो है हम फिर इस तरह से जब बच्चे से बनवा लेंगे पूरा, सही है, तो हम उसके रिलेशनशिप्स फिर हमको समझ में आ जाएंगे, लिखते साथ ही या बनाते साथ ही हमें इतना समझ में आ जाएगा कि उसका रिलेशनशिप किसके साथ कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने लिखा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, सही है, यूं करके, तो इससे ये होगा कि हमें समझ जो ना आ जाएगा कि उसका रिलेशनशिप पहले किसके साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। ये पूरा एक फैमिली ट्री है, इससे हम उसके रिलेशनशिप के एक्सप्रेशंस को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ओके। सो गाइज, अब ये आप लोगों की सबसे आखिरी टेक्निक है, ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये हमें ये बताएगी कि हमारा या आपका जो वो बच्चा है वो अपने होम के साथ इतना कनेक्टेड है, इतना इन रिलेशन में है, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि आप अपने घर को ड्रॉ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो है उसका स्पीकिंग का इशू जैसे है, ठीक है, और उसको समझ जो है ना आता नहीं है, तो आप उसको उसी तरीके से इशारों में बताओगे, ड्रॉ होम, ठीक है, ड्रॉ होम, होम, इसको हम बोलेंगे होम, ड्रॉ होम। तो अब ये उसका काम है कि वो किस तरह से हाउस को ड्रॉ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंसिल या पेन या कुछ भी जो भी उस वक्त अवेलेबल है आपके पास, उसके पास आप लोगों ने वो ले लिया एंड देन एक हाउस ड्रॉ किया, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये हाउस बिल्कुल खाली है, अब वो आगे पीछे कुछ भी नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि देखिए अक्सर जो है ना जो बच्चे होते हैं उनको कलर्स से इतनी अट्रैक्शन होती है, अगर आप उनके आगे 6-7 कलर्स एक साथ रख दो, ठीक है, तो वो खुद ही उस चीज में जो ना इंटरेस्ट वो ले लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हाउस बिल्कुल खाली और उसने ये हाउस बना के इस तरह से छोड़ दिया कि बस अब मुझे नहीं बनाना, तो इससे भी आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि इससे आपको इस तरह समझ आ सकता है कि ये हाउस एक ही एम्प्टी है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आई होप दिख रहा हो, ठीक है, ये हाउस बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने घर से जो ना इतना कनेक्टेड है नहीं। और कनेक्शन का तो हमें रिलेशनशिप ट्री से ही अंदाजा हो जाएगा कि इसके साथ उसका इतना अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इससे ये टेक्निक एक एडिशन है रिलेशनशिप ट्री के साथ कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि घर के अंदर कि वो इतना जो है अपना आप को जो है ना एज रखता है, ठीक है। अगर ये घर खाली है और इसके अलावा अब वो इसमें कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है वो एम्प्टी है, ठीक है, और अदरवाइज उसको घर से शायद इतना कनेक्शन है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वो घर काफी अच्छे से सजा रहा है और इंटरेस्ट वो ले रहा है, आप लोगों को
ये टेक्निक्स करने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी करनी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमने यहाँ सिखाई है तो बस आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से बना रहे हैं, नहीं। हर माँ को, ठीक है, हर माँ को, हर माँ को मैं ये बोलूँगी कि आपको जो है उसको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से जो है ये चीज़ कर रहा है। अगर वो होम को ड्रॉ भी कर रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। देखें, माएँ ऐसी होती हैं कि उनको यूं समझ में आ जाता है कि उनकी वो जो औलाद है वो किस तरह से है, मतलब है, ठीक है। हर चीज़ का एक होता है ना, आउटसाइड इनसाइड, उनको सब पता होता है। तो आप उसके एक्सप्रेशन से, उनकी आंखों से ये चीज़ समझ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इन सारी टेक्निक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये टेक्निक करते करते आप लोग ऑब्जर्वेशन भी करें। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सजा रहा है घर को, फॉर एग्जांपल उसने ये ब्रिक्स भी बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड देन वो पर्दे भी लगा रहा है, वो घर बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है, और घर के आसपास भी चीज़ें हैं, ट्रीज हैं, सूरज बना हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छा, मतलब पार्क वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, कलरफुल तरीके से बना रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो भी समझ में आ जाएगा कि बच्चा अपने घर में कितना खुश है, कितनी पॉजिटिविटी है। ये हमारी आर्ट थेरेपी की जो टेक्निक्स होती हैं, ये बेसिकली हमको जो है ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी शो करने के लिए इतनी आसानी से जो है ना हमको समझ में एक उतना आ सकता है कि हम बच्चे की ड्राइंग देख के समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हाउस ड्राइंग, सही है। लास्ट में मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगी कि ड्रॉ एंड देन होम, ओके। तो आप लोग इस चीज को प्लीज, ये तीनों टेक्निक को आप लोग जो है उस पे जो है अप्लाई करना। आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। और ये हमारी एक आखिरी टेक्निक थी, हाउस ड्राइंग या फिर होम ड्राइंग। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये तीनों टेक्निक्स अच्छे से समझ आई होगी। ये टेक्निक्स तो मैंने इतनी डिटेल में कही है कि आई होप कि आप सबको ये चीज़ है ना इजीली अंडरस्टैंडेबल है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा एपिसोड 1 है और आर्ट थेरेपी की जो टेक्निक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है ना आगे के एपिसोड पे भी जो है एक्सप्लेन करती रहूँगी कि ताकि आप लोगों के लिए जो है इतना इजी हो जाए। मैं आप लोगों से इसमें सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी ना एंड में, अगर आप लोग ये टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें इस चीज़ का रिस्पॉन्स आप लोग दें कि ताकि हमें ये पता चले कि अगर ये टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को हम आगे लेके चल सकते हैं। आप लोगों को मैं आने वाले एपिसोड्स में जो है ना और टेक्निक सिखाऊंगी। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।